हेलो एवरीवन। आज हम जो नया चैप्टर शुरू करेंगे वो है सर्वनाम, यानी कि सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम किस नाम से बुलाते हैं? सर्वनाम। संज्ञा हम सबको पता है, ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम, ठीक है। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, सब ये क्या है? नाम है। इनकी जगह मैं, तुम, यह, वह, कोई, इस तरह से जब हम शब्द प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे अगर उदाहरण ले हम, राम घर जा रहा है तो राम की जगह वह घर जा रहा है, या मैं घर जा रहा हूं, तुम घर जा रहे हो। इस तरह से मतलब संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे कि आप सबको पता ही है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें ध्यान दीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला अपने लिए, मतलब जो बोल रहा है वो, जो सुनने वाला है वो, और तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और तीसरा जिसको हम अन्य कहते हैं एक तरह से, वो कि जिसके बारे में वो दोनों बात कर रहे हैं, वो किस में आता है? हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे देखिए, उत्तम, मध्यम, अन्य, मतलब 3 तरह के पुरुष होते हैं इसमें, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम यानी बोलने वाला, ठीक है, मैं, हम। मध्यम सुनने वाला, तुम, आप, तुम्हें। अन्य जिसके बारे में बात हो रही है, वह, यह, वे, ये इसमें आएंगे, ठीक है। आगे इतना समझ में, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम जो वक्ता है, ठीक है, एक श्रोता है और एक अन्य है, 3 तरह के हैं इसमें, और उनके बारे में बताना वो किस में आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। तो इनसे बनने वाले शब्द जो हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। इसके बाद दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का निश्चित बोध कराने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक। मतलब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम किसके बारे में बात करें, कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, घटना जो है उसके बारे में निश्चित रूप से हमें पता है, और उसके लिए हम जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वो किस में आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में। यह, ये, वह, वे। इसमें ध्यान रखने की बात क्या है? यह जो है वो पास वाली चीजों के लिए आता है, वह जो है वो दूर वाली चीजों के लिए आता है। अगर हम उदाहरण दें, जैसे मेरा घर यह नहीं वह है, यह मतलब जैसे पास वाली चीज के लिए और वह दूर वाली चीज के लिए, तो वो हमारा किस में आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब निश्चित रूप से हम किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसके बारे में निश्चित तौर पर बता रहे हैं कि ये चीज ये है, तो वो किस में आएगी? हमारी निश्चयवाचक सर्वनाम में। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी घटना, वस्तु या व्यक्ति के विषय में, किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु के विषय में जब अनिश्चय की स्थिति हो, मतलब निश्चित रूप से हमें पता न हो, और वहां पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम हमारे क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब जिनके बारे में हमें निश्चित रूप से पता नहीं होता है। इसमें मुख्य रूप से 2 शब्द प्रयोग होते हैं, कोई और कुछ। जैसे कोई आया है, मतलब अनिश्चित है ये, कि हमें नहीं पता कि कौन आया है। दाल में कुछ गिर गया है, कुछ गिरना, तो कुछ हमें नहीं पता कि वो क्या गिरा है, तो ये हमारा किस में आता है? अनिश्चय की स्थिति होने के कारण अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। इसके बाद हमारा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्न का बोध हो, जिसमें जिन सर्वनामों से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें मुख्य रूप से शब्द प्रयोग होते हैं कौन और क्या। जैसे हम कहते हैं बाहर कौन आया है, तुम क्या कर रहे हो, तो ये हमारा किस में आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम में, ठीक है। आया समझ में बेटा? इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है हमें संबंध बताना।
जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्य में, ये कह सकते हैं कि दो वाक्य और उनमें आपस में संज्ञा या सर्वनाम में जो संबंध है वो बताना, वो किस में आता है? संबंधवाचक सर्वनाम में। इसमें आपने मुख्य रूप से जो है वो कहावतें सुनी होंगी, जैसी करनी वैसी भरनी। संबंध हो गया, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह के जो आते हैं, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, ये सब हमारे किस में आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में। क्यों? क्योंकि ये दो उपवाक्यों में, वाक्यों में आपस में संबंध बताते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा आता है निजवाचक सर्वनाम। ये निज का अर्थ क्या होता है? अपना, ठीक है। जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं। ध्यान दीजिए, जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता यानी काम को करने वाला, उसके साथ अपनेपन का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। आप, स्वयं, खुद, ये क्या है? ये है निजवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण दें तो मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। स्वयं, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं खुद, जो मैं है वो तो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, उत्तम पुरुषवाचक। मैं खुद चला जाऊंगा, एक खुद जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? मैं के लिए, यानी कि कर्ता के लिए। इस तरह यहां पर ये किसका काम करेगा? निजवाचक सर्वनाम का, ठीक है। मतलब जो सर्वनाम कर्ता के अपने लिए या उसके साथ अपनेपन का एहसास कराते हैं वो हमारे निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब सर्वनाम संबंधी कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। संज्ञा तथा सर्वनाम अर्थ के स्तर पर एक है, मतलब अर्थ एक होता है, किंतु सर्वनाम पद संज्ञा की तरह लिंग के अनुसार नहीं बदलते। मतलब सर्वनाम पद जो है वो संज्ञा की तरह लिंग के अनुसार नहीं बदलेंगे। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में वह को लें, ठीक है, वह घर जा रहा है, ठीक है, वह घर जा रही है, तो दोनों ही सर्वनाम क्या है? वह है, लेकिन वो लिंग की वजह से नहीं, किसकी वजह से पता चल रहा है हमें? क्रिया की वजह से। जा रहा है, जा रही है, तो इसमें जो सर्वनाम है वो किसके अनुसार नहीं बदले? लिंग के अनुसार नहीं बदलते। दूसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये मैंने आपको बताया भी है। कोई, कुछ, कोई का प्रयोग प्राणियों के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, कोई का प्रयोग प्राणियों के लिए तथा कुछ का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है। मतलब कोई प्राणी जीवित संज्ञाओं के लिए और कुछ, ठीक है, वस्तुओं के लिए किया जाता है। अतः कोई का परिचय अनिश्चयवाचक संख्यावाची सर्वनाम तथा कुछ का परिचय अनिश्चयवाचक परिमाणवाची सर्वनाम के रूप में किया जाए तो ज्यादा सही होगा। लेकिन यहां समझने के लिए हमें सिर्फ ये है, हमें यहां जो सर्वनाम है उसकी संख्या या परिमाण नहीं बताना है, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये कि कोई और कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, कोई प्राणी के लिए आता है और कुछ जो है वो वस्तुओं के लिए आता है। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन दोनों रूप मिलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे मैंने यह और वह बताया आपको, इनके एक वचन तथा बहुवचन दोनों रूप मिलते हैं, ठीक है। और अंत में हमारा जो इसमें आता है वो ये कि जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है उसमें भी कौन का प्रयोग तो प्राणियों के लिए होता है और क्या का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखने की है और समझने की है, ठीक है। उम्मीद है आपको सर्वनाम वाला जो पार्ट है हमारा वो अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।